जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना महारानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे। सप्त देवालय की जय, समस्त संत महंत की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से गत अनेक दिनों से यह सत्संग का क्रम चल रहा है। कल कहाँ का वर्णन हुआ था? तलाश मंदिर। हाँ, कल तलाश मंदिर का श्री राधा विनोदी लाल जी का वर्णन, दिव्य वर्णन हुआ था। बहुत ही सुंदर। ठाकुर क्या थे? वो तो साक्षात विनोदी ठाकुर थे। ऐसे चमत्कार और इतनी घटनाएं शायद ही किसी ठाकुर के साथ हुई हो। कल उसका आस्वादन हम सब लोगों ने किया था। आज हम एक विशिष्ट भक्त महाप्रभु परिकर के पंडित गौरीदास जी का वर्णन करेंगे। ब्रजलीला में जो नवद्वीप लीला है वह ब्रजलीला की परिशिष्ट है। ब्रजलीला में जो जो परिकर भगवान श्री कृष्ण के थे वही परिकर नवद्वीप लीला में पहुंचे हैं। तो ब्रजलीला में भगवान के साथ, कन्हैया के साथ, गोपाल के साथ 12 गोपाल थे मुख्य। ऐसे तो बहुत गोपाल थे, उनके सखा थे, लेकिन 12 सखा मुख्य थे। 12 सखाओं में वे सारे के सारे राधे श्याम सारे के सारे 12 सखा आइए। जय जय श्री राधे श्याम। वह 12 के 12 सखा नवद्वीप लीला में भी प्रकटित हुए हैं। यहाँ उनका वर्णन इस प्रकार से है। ब्रजलीला में जो श्री दाम थे, ब्रजलीला में जो श्री दाम सखा थे, वे वहाँ अभिराम बने हैं नवद्वीप लीला में। और अभिराम का आप जानते हैं, अनेक बार हमने चरित्र भी बताया है कि अभिराम का कलयुग में जन्म नहीं हुआ। वे द्वापर से ही भगवान कृष्ण से वो कहते थे मैं जन्म नहीं लूंगा। तो कृष्ण ने कहा तू यहाँ कुंज में बैठ, मैं अभी तेरे को बुलाता हूँ। और वो कुंज में बैठे ही रह गए। द्वापर समाप्त हो गया, कलयुग आ गया। कलयुग के कितने वर्ष भी, करीब 4500 वर्ष भी बीत गए। तब महाप्रभु जी ने अवतार लिया। तब महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु को भेजा, जा भैया वो सुदाम, ये श्रीराम वहाँ इंतजार कर रहा होगा, उसको बुला के ला। फिर नित्यानंद प्रभु आए और वो उनको देखिए, नित्यानंद प्रभु भी बलराम है, उनको मालूम था कि हम कहाँ खेलते हैं। तो ब्रज में वो श्रीदाम 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 आवाज लगाते हुए आए। तो वो श्रीदाम ने भी सुन ली आवाज। अरे कौन हो तुम? अरे बोले मैं नित्यानंद हूँ। कौन नित्यानंद? अरे मैं बलराम। अरे मैं बलराम, ऐसे बलराम। अच्छा, वो द्वापर के थे। तो द्वापर में सामान्य लंबाई होती थी 7.5-8 फुट, और कलयुग में सामान्य लंबाई है 5 फुट 6 फुट। तो नित्यानंद प्रभु 6 फुट के करीब और वो थे 7.5 फुट के। अब बोले तू कहाँ से आ गया? वो कन्हैया कहाँ है मेरा? बोले कन्हैया नहीं, तुमको बुलाया है भाई, मैं बलराम हूँ। तो बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो कैसे मानोगे? बोले मैं ऐसा करता हूँ कि गिरिराज की परिक्रमा मैं देता हूँ और तू भी दे। अगर तू बलराम है तो तू मेरे से पहले आ जाएगा, क्योंकि तू बलराम तो सर्वसमर्थ है। अगर तू बलराम नहीं है तो तू
नहीं आएगा। तो बोले चलो ऐसे कर लो, तो परिक्रमा दी, बलराम नित्यानंद प्रभु जी ने भी दी और उन्होंने भी दी, और बलराम जी नित्यानंद प्रभु पहले आ गए। बोले भाई मैं मान गया तू बलराम ही है। आप बोले अब क्या कहवे? बोले कहवे ये कि कन्हैया बुला रहे हैं तू चल। अच्छा। तो बोले चल। तो वहां साथ चले तो लोग देखें, पैदल था, कोई गाड़ी कार थोड़ी लेके आए थे। लोग देखे कि 1 6 फुट का, ये 7.5 फुट का, ये कौन है भाई? तो लोग हंसे। तो बोले यार ये तो लपड़ा पड़ रहा है बलदाऊ। बलराम मैं तेरे को छोटा कर देता हूँ। तो उन्होंने रास्ते में ही उनको हाथ लगा के छोटा कर दिया। और बलराम जी ने तो रेवती को भी छोटा कर दिया, रेवती को भी छोटा किया था। तो उन्होंने छोटा कर दिया। तो दोनों गए वहां। तो ये जो श्रीदाम थे इनका नाम वहां हुआ अभिराम, और दूसरे एक सखा थे सुबाहु। सुबाहु का नाम, सुबाहु ने दोबारा जन्म लिया। केवल एक यही थे जिन्होंने जन्म नहीं लिया, ये द्वापर के ही थे। और द्वापर के होने के कारण पूरी नवद्वीप लीला के जितने भी परकर थे वो इनसे डरते थे और दबते थे। अच्छा। कहते थे ये ब्रजवासी है और ये द्वापर का कृष्ण का संगी है, इसको बड़ा सम्मान देते थे। इतनी लंबी उम्र, मतलब शरीर से थे? शरीर से, बिल्कुल शरीर से, एकदम शरीर से। अच्छा। अब दूसरे थे सुबाहु, उनका नाम था उद्धारण दत्त ठाकुर। उद्धारण दत्त ठाकुर की आज तिरुभाव तिथि भी है। ये एक वैष्णव हुए। बोलिए उद्धारण दत्त ठाकुर की जय। तीसरे थे महाबल। महाबल हुए कमलाकर पिपलाई। इनके सबकी कथाएं हैं, लेकिन अब तो हम पंडित गौरीदास की कथा कह रहे हैं। दूसरे थे लवंग। लवंग जो है वहां काला कृष्णदास बन के आए। सुबल थे गौरीदास पंडित बन के आए, जिनकी आज हम चरित्र और कथा विवरण बताएंगे। ये सुबल थे। वसुदाम थे धनंजय पंडित। अर्जुन थे परमेश्वरी दास। नागर बने पुरुषोत्तम दास। स्तोक कृष्ण थे पुरुषोत्तम दास। महाबाहु थे महेश पंडित। और मधुमंगल थे श्रीधर खोला बेचा। और सुदाम थे सुंदरानंद ठाकुर। इस तरह से ये 12 गोपाल नवद्वीप लीला में महाप्रभु के साथ भी आए हैं, जिनमें से एक गोपाल श्री गौरीदास जी की कथा, उनका चरित्र और घटनाएं आज हम श्रवण करेंगे। सुबलो यह प्रिय श्रेष्ठ स गौरीदास पंडित कमलाकर पिप्पलाई नामना सिद्ध्यो महाबल। इस संस्कृत में प्रमाण भी दिया हुआ है। कृष्ण के प्रियतम सुबल सखा नवद्वीप में गौरीदास पंडित बन गए और महाबल गोप कमलाकर पिपलाई बने। श्री गौरीदास जी को नित्यानंद प्रभु शाखा में गिनाया जाता है। इनका जन्म कंसारी मिश्र माता कमला देवी के घर शाली नामक ग्राम में हुआ था। शाली ग्राम था वहां पर, एक शाली किसी गांव का नाम था, वहां पर हुआ था। बाद में ये अपने बड़े भाई सूर्यदास से आज्ञा लेकर गंगा के किनारे अंबिका कालना में आकर रहने लगे। सूर्यदास नित्यानंद प्रभु के ससुर श्रीमती जानवा के पिता थे। सूर्यदास के एक बड़े भाई थे दामोदर, जिनकी कन्या थी श्रीमती वसुधा देवी। उसे भी नित्यानंद प्रभु ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। अतः श्री नित्यानंद प्रभु से इनका अति निकट संबंध था। गौरीदास की पत्नी का नाम था विमला देवी। इनके 2 पुत्र हुए, बलराम और रघुनाथ। यहाँ ये वर्णन किया है। एक दूसरे ग्रंथ में थोड़ा अलग वर्णन है। यहाँ ये बता रहे हैं कि गौरीदास थे, गौरीदास के एक भाई थे सूर्यदास, और सूर्यदास के एक बड़े भाई थे दामोदर दास। तो सूर्यदास की पुत्री थी जानवा और दामोदर की पुत्री थी वसुधा। यहाँ ऐसा वर्णन किया है, लेकिन ये बात मुझे कुछ नई लग रही है। यहाँ निताई चांद है, निताई चांद में जो वर्णन आया है, इसमें भगवान की इच्छा शक्ति सब लीलाओं का समाधान और संपादन करती है। नवद्वीप से थोड़ी दूर शालीग्राम था,
जहाँ पंडित सूर्यदास वास करते थे। वह गौड़ देश के राजा के कुशल कर्मचारी थे। उनकी 2 कन्याएं थीं, वसुधा और जानवा। यहाँ ये बताया गया कि वसुधा और जानवा दोनों ही गौरीदास सूर्यदास की बच्चियां थीं और सूर्यदास गौरीदास के भाई थे। तो वहां जो बताया गया कि एक कन्या सूरदास की थी, एक कन्या दामोदर की थी। अब ईश्वर जाने अंदर की बात क्या है। यहाँ ये लिखा है ग्रंथ दोनों ही पिताजी ने की है, ये भी पिताजी का है, ये भी पिताजी का है। कई बार ऐसा होता है कि अंदर की बात पता नहीं होती है। सब मेरे साथ कोई बिटिया, आप जैसे ये बिटिया रह रही है तो सब बहुत से लोग ही समझते हैं नागिया जी की बिटिया है। तो अब क्या अंदर की बात क्या है कि ये बिटिया बनी हुई है मेरी, कुछ उसको बिटिया समझते हैं। तो ऐसा भी कई बार भ्रम होता है। हाँ। लेकिन जहाँ तक मैंने भी सुना है कि मैंने भी यही सुना है कि गौरीदास सूर्यदास की ही दोनों, वसुधा और जानवा सूर्यदास की ही बिटियाएं थीं। और इनके गौरीदास के 2 पुत्र थे, बलराम और रघुनाथ। 2 भाई हो गए, गौरीदास और सूर्यदास। सूर्यदास की 2 पुत्रियां हो गई, वसुधा और जानवा, जो नित्यानंद प्रभु की पत्नियां बनी। और गौरीदास के 2 पुत्र हो गए जिनका नाम था बलराम और रघुनाथ। महाप्रभु हैं, पढ़ते हो इसका हाँ। मतलब महाप्रभु जब वृंदावन यात्रा को स्थगित कर रामकेली ग्राम से शांतिपुर लौटे तो आपको अपने प्रिय भक्त गौरीदास की याद आ गई। वहां से जब चल रहे थे, क्योंकि पुरानी लीला कृष्ण लीला के सखा थे, तो उनको याद आई कि यहाँ गौरीदास जो है मेरा सुबल सखा गौरीदास बन के यहाँ आया हुआ है। तो उन्होंने ये कहा, आप देखो अब हम जो है नीलाचल बाद में जाएंगे, पहले गौरीदास के पास चलते हैं। गौरीदास कहाँ है पता तो था ही कि कालना में है। तो वो कालना पहुंचे। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को साथ में ले लिया। नित्यानंद प्रभु आप और हम दोनों चलते हैं गौरीदास के पास। नित्यानंद प्रभु बोले चलो चलो प्रभु चलो, वहां चलते हैं। और गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे पर एक नाव खड़ी थी, क्योंकि प्राय प्राचीन समय में नदियों का ही वो होता था। आप नाव में बैठ गए और नाव को प्रवाह में छोड़ दिया। और एक चप्पू रखा हुआ था, वो चप्पू स्वयं महाप्रभु जी उसको नाव को चप्पू से चलाकर और आगे कालना की तरफ बढ़ रहे थे। आप कालना पहुंच गए। कालना पहुंच के नाव से उतरे, नाव वहीं बांध दी और चप्पू ले आए। चप्पू लेके आ गए गौरीदास के घर के बाहर एक इमली के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। और वहां से किसी को भेजा, बोले गौरीदास को बुलाओ, उनसे को चैतन्य महाप्रभु आए तो मैं बुला रहे हैं बाहर। तो गौरीदास को भेजा। बहुत दिन बाद गौरीदास ने भी महाप्रभु का दर्शन किया, नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया और अपने घर पर देखा। वो खूब प्रसन्न हुए और अपना दुपट्टा फैला कर खूब नृत्य करने लगे। मेरे घर आए, मेरे घर महाप्रभु आए, मेरे घर नित्यानंद प्रभु आए। दोनों के चरण पकड़कर प्रेम में रोने लगे। वहां थोड़ा हल्ला गुल्ला हो गया तो आसपास के लोग भी वहां आ गए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को दर्शन करने के लिए। पंडित ने दोनों की बहुत पूजा, माला, चंदन, तिलक, चरण धोना वगैरह जो भी होता है आदर किया और पूजा की दोनों का। महाप्रभु ने गौरीदास को यह कहते हुए ऊपर उठाया कि गौरीदास सुन, मैं इस नौका को स्वयं चप्पू से चलाकर गंगा पार होकर तेरे पास आया हूं। यह ले चप्पू, यह चप्पू तेरे को मैं दे रहा हूं। मैंने तो गंगा पार करी है, तुम इस चप्पू से जीवों को भवसागर से पार करना। ये मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम जीवों को संसार नदी से पार करना। बाहर जाके बात कर लीजिए, नहीं तो बार बार फोन आएगा। बाहर कर लीजिए बात। जय जय श्री राधे। इतना कहकर महाप्रभु ने इन्हें आलिंगन किया। पंडित जी बहुत आनंदित हुए
महाप्रभु ने अपनी एक गीता थी इनके पास, वह गीता भी गौरीदास जी को दी कि ये तुम गीता रखो, मैं पढ़ता था, मैंने पढ़ ली, अब तुम पढ़ना। वह चप्पू एवं गीता अभी भी अंबिका कालना में मंदिर है, वहां पर विराजमान है। वहां इमली का वृक्ष भी बना हुआ है। मैं भी गया हूँ, 2 बार दर्शन करके आया हूँ। अच्छा। वहां महाप्रभु जी के खड़ाऊ भी है ये तो अंबिका। ये जमुना पे हिमली ताल नहीं, ये अलग है। ये तो वहां की बंगाल की बात बता रहे हैं, गंगा की बात बता रहे हैं। इमली तला तो बाद में। अच्छा। ये इमली तला भी उनका ही है मतलब। हाँ, महाप्रभु जी यहाँ विश्राम किया था जब वृंदावन आए हैं। यानी कि ये महाप्रभु जी की बैठक थी। बैठक है। और यहाँ पे इमली तले के नीचे वो बैठे थे, महाप्रभु जी ने बैठा था, भजन किया था महाप्रभु जी ने। अच्छा। ये जो मंदिर था वहां पर, उसकी भी एक कथा है। एक दिन महाप्रभु निताई चांद के साथ वहां से जाने के लिए तैयार हुए। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कुछ दिन रहे वहां पर, जैसे रहे। गौरीदास पंडित सेवा करते रहे, भोजन प्रसाद करते रहे। ससुर तो ये बाद में बने, पहले सेवा करते रहे गौरीदास। ये दोनों जाने के लिए तैयार हुए। बोले बस गौरीदास, अब बहुत दिन हो गए, अब हम चलते हैं। तो गौरीदास बोले कि नहीं, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप बड़ी कृपा से तो यहाँ पधारे हो, फिर अब कहीं जाने का प्रश्न नहीं उठता। आप यहीं रहो, अच्छा 2 दिन रहो, अच्छा कल जाना, अच्छा परसों जाना। और उनको विविध सेवा भोग से रिझाने लगे। महाप्रभु ने कहा, गौरीदास, हम तो तुम्हारे हृदय में नित्य रहते ही हैं, लेकिन हमें तो जाना ही पड़ेगा नवद्वीप में, माँ के पास, पत्नी के पास। हमें जाना, अपने घर जाना है। तुम्हारे घर 1 दिन रुकेंगे, 4 दिन रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे। लेकिन गौरीदास बड़े हटीले थे, बोले ना ना ना, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। महाप्रभु बड़े, अब क्या समय आ गया कि जाओ जल्दी। हाँ, जाओ। अब महाप्रभु ने जो है निताई चांद से सलाह किया कि निताई चांद क्या करें, ये भक्त है हमारा, और भक्ति के वश होके हमें जाने नहीं दे रहा है, इसका प्रेम है, हमारी इतनी सेवा कर रहा है। तो उन्होंने इतना तक भी कह दिया गौरीदास ने कि आप यदि घर से निकले तो मैं प्राण त्याग दूंगा। बड़ी दिक्कत हो गई। तो महाप्रभु से जब परामर्श हुआ तो वहां एक नीम का वृक्ष था। नीम के वृक्ष से महाप्रभु ने एक अपनी और एक नित्यानंद प्रभु की श्री विग्रह बनवाया। अच्छा। किसी को बुला के और अपना निर्देशन दे के फटाफट ठाकुर तो है ही है महाप्रभु। तो उन्होंने जैसे है अपनी योग माया का प्रयोग करते हुए जो 10-20 दिन का काम था वो 2 दिन में ही दोनों विग्रह बनवा लिए। विग्रह बन गए, नित्यानंद प्रभु का भी और उनका भी। और वो विग्रह बिल्कुल सेम टू सेम जैसे महाप्रभु और नित्यानंद थे वैसे के वैसे थे। दोनों मूर्तियां गौरीदास को दी। गौरीदास सुनो, ये दोनों मूर्तियां तुम यहाँ सिंहासन पर विराजित करो, और हम इन विग्रहों के रूप में जीवित और जागृत रूप में तुम्हारे पास रहेंगे, और हमें जाने दो। गौरीदास बोले ना 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 ना, ये तुम इन विग्रहों को भेज दो, तुम यहाँ रुको। प्रभु ने कहा, देखो गौरीदास, ये हम ही हैं, ये दोनों हम ही हैं। ये चलेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, और हमारा ही स्वरूप है, हमने ही बनाया है, हमने इसमें प्राण संचारित कर दिए हैं। तुम देखो, ऐसा करो, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो हम चारों बैठते हैं। अच्छा। और वो चारों 2 विग्रह और दोनों निताई गौर बैठ गए, पालती आलती लगा के एकदम उनको जीवित कर दिया। एकदम ठाकुर ने विग्रहों को बिल्कुल जीवित कर दिया। बोले अब हम चारों बैठते हैं, अब तुम चारों को प्रसाद खिला, जो भी खिलाना है लाओ। अच्छा। गौरीदास बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने अन्न व्यंजन परोसे, दाल चावल रबड़ी मलाई जो भी खिलाना था ठाकुर को खिलाए। गौरीदास के देखते देखते 2 विग्रह और 2 साक्षात चारों ही भोजन करने लगे। चारों में से कोई दही मांगे, कोई चीनी मांगे, कोई चावल मांगे, वो भी मांगे, वो भी मांगे। गौरीदास देखेंगे ये कौन, ये नित्यानंद प्रभु है, ये कौन है, अरे भाई ये कौन से असली कौन से नकली, समझ नहीं आया उनको। अब जाने देंगे। खैर पंडित ने, उन्होंने जो है पान तांबुल दे के और नमस्कार किया। महाप्रभु बोले, ठीक है गौरीदास, अब तो तसल्ली हो गई, अब हमें जाने दो। बोले हम में से
ये 2 तुम्हारे पास रहेंगे, 2 हम जाएंगे। तो बोले ऐसा करो प्रभु, आप रह जाओ, इन दोनों को भेज दो, फिर भी वही बात। इन दोनों को भेज दो। और महाप्रभु ने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, हम 2 रह जाते हैं, इन दोनों को भेज देते हैं। तो वो महाप्रभु और वो वहां मूर्ति रूप में स्थापित हो गए, और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु चलने लगे। तो चलने लगे तो फिर चक्कर आ गए, बोले पता नहीं ये असली थे क्या। महाप्रभु सुनो सुनो सुनो, आप जाओ, इन दोनों को रख दो। ऐसे 2-3 बार हुआ। महाप्रभु ने अंततः कहा कि आप अब स्वयं निर्णय कर लो, देखो 2 नित्यानंद प्रभु हैं, 2 मैं हूं, तुम इनमें से कोई सा भी एक जिसको चाहो उसको हाथ पकड़ो, विराजमान कर लो। ऐसा कुछ नहीं, देखो अब 4 हो गए हम, 2 यहाँ रहेंगे, 2 जाएंगे, ये अब तुम्हारी इच्छा है। अब गौरीदास चक्कर में पड़ गए, बोले भाई क्या करूं मैं, कैसे करूं, ये 2 नित्यानंद प्रभु हो गए, 2 चैतन्य महाप्रभु हो गए, ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन उनको ये तो था कि अब करना तो पड़ेगा। तो उन्होंने, गौरीदास ने, एक नित्यानंद प्रभु को और एक महाप्रभु को सिंहासन पर विराजमान किया और घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उनके देखते देखते एक निताई गौर तो वहां थे सिंहासन पर, और एक निताई गौर दरवाजे से निकलकर, सामने ही गंगा बह रही थी, सामने गंगा के पार उन्होंने नवद्वीप में जाना था, जा रहे थे। फिर भी वह दरवाजे से भाग के मंदिर तक आते कि है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ये गोल हो गए हो। कभी वहां जाते कि हाँ वहां भी जा रहे हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, वहां भी हैं। ठाकुर ने ऐसी लीला रचाई कि वहां वो समझ ना पाए, लेकिन उनको विश्वास हो गया कि निताई गौर मेरे घर में विराजमान है और साक्षात वाले ही हैं। मैंने साक्षात वालों को रख दिया, विग्रहों को भेज दिया, उनको ये विश्वास हो गया। अभी आपको दर्शन कराएंगे हमारे मंदिर में। अच्छा। वो जो विग्रह है, जो मंदिर है, उसका चित्रपट यहाँ सेवा में है। अच्छा। यहाँ विराजमान है। अभी बाद में आप जाते समय दर्शन करके जाइएगा। मैं दर्शन तो किए मैंने उस दिन भी, नहीं दूसरे हैं, नहीं ऊपर है, मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अच्छा। गौरीदास अति प्रेम से विग्रहों की सेवा करते और वहां पर एक मंदिर का निर्माण उन्होंने करा दिया। वह चप्पू भी अपने पास रख दिया, और दोनों प्रभु, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, बीच बीच में जागृत होकर इनसे बात करते, इनको दर्शन देते, इनसे कहते अरे पंडित गौरीदास आज नमक बहुत कम है, थोड़ा नमक लेके आओ। तो उनको ये विश्वास बन गया कि जीवित जागृत विग्रह मेरे पास विराजमान है। कभी कहते हमें ठंड लग रही है, कभी कहते ये सिर पे से शॉल हटा दो, कभी इस तरह से उनको ये जताते रहते कि हम विग्रह नहीं है, हम साक्षात रूप में तुम्हारे पास विराजमान है। और भी बात करते, गौरीदास तुमको तो याद नहीं है, तुम हमारे कृष्ण लीला के सुबल सखा हो, तुम्हें याद नहीं है? तुम सुबल और हम, बलराम कृष्ण सब मिलके कितनी उदमबाजी करते थे, जमुना पर जाते थे, सखियों को छेड़ते थे, गोचारण करते थे, ये सब तुम्हें याद नहीं? हमें तो याद है, तुम हमें बहुत प्रिय हो, हम तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। इतना कहते ही वे जो दोनों विग्रह थे, नित्यानंद प्रभु के और महाप्रभु के, उन दोनों विग्रह में उनको कृष्ण और बलराम के दर्शन होने लगे। वो दोनों जो चैतन्य महाप्रभु थे, वे मोरपुच्छधारी, गुंजामाला, पीतांबर, वंशी ये सब लिए हुए थे, और बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु, बेंत, श्रृंग, सींग, हल, मूसल लिए दोनों ने दर्शन दिए। पंडित जी ने उनकी छवि को देखकर बेसिद्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनको स्वेद, पुलक, अश्रुधारा सात्विक विकारों में डूब गए और हा कृष्ण हा बलराम कहकर उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे। जैसे तैसे दोनों प्रभुओं ने इन्हें उठाया, संभाला। अरे बोले गौरीदास इतना विवल क्यों हो रहे हो, तुम तो हमारे सखा हो, तुम तो खेले हो हमारे साथ, और अब भी हम तुम्हारे साथ हैं दोनों, क्यों परेशान हो रहे हो? और इन्होंने देखा कि ठाकुर पहले की तरह विराजमान है गौरांग निताई के रूप में। एक दिन इन्होंने अनेक व्यंजन ठाकुर के सामने रखे, किंतु आज दोनों प्रभुओं ने
वो व्यंजन खाए नहीं और शांत बैठे रहे। पहले रोज साक्षात रूप में भोजन करते थे, तो आज उन्होंने कहा कि आज क्यों नखरा दिखा रहे हो, पाओ प्रसाद, अच्छा नहीं है तो बताओ क्या लाऊं मैं। मैंने प्रसाद बनाया है, कितना मेहनत करके तुम्हारे लिए रोज बनाता हूँ, रोज पाता हूँ, आज पाओ। किंतु जब कुछ भी असर ना हुआ तो गौरीदास सखा थे ना, तो सखा में तो कोई संकोच होता नहीं, थोड़ी आंख दिखाई, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मना करते मेरे को, मेरे से बुढ़े आदमी से तुमने परेशानी से सारी रसोई तैयार करवाई, मतलब क्या है, मैं तुम्हारे लिए तो बनाता हूँ, मैं तो कहीं से भिक्षा मांग के खा लूंगा, तुम्हारे लिए क्या नाटक है ये। ऐसे थोड़ा गुस्सा हुए। बिना भक्षण एते यदि सुख पाओ मने, तबे मोर रंधन कराओ की कारण है। तुम यदि बिना खाई सुखी रह सकते हो तो मैं भी रह सकता हूं, मेरे से फिर ये क्यों बनवाते हो। इतना कहकर गौरीदास गुस्सा होकर, जैसे होता है ना रूठ कर, और वहां मंदिर से उठ के एक कमरे में जाके कोने में यूं टांगों में सिर दे के बैठ गए चुपचाप। प्रेमानंद जी की तरह। भक्त के मान करने पर भगवान को उसे मनाना ही पड़ता है। दोनों प्रभु मंद मुस्कुराए और बोले, पंडित हमने तुमसे कई बार कहा है, अब हम अतिथि थोड़े हैं, अतिथि के लिए तो चलो 2 सब्जी 2 रोटी मीठी खीर पुआ ये सब बनाओ, अब तो हम तुम्हारे घर के हैं, तुम्हारे सखा हैं, तुम अकेले हो, और तुमसे हमने कई बार कहा है कि तुम इतने सारे अन्न व्यंजन खीर दही ये फुल्का ये सब मत बनाया करो, तुम परेशान होते हो, इसीलिए हम तुम्हारा परिश्रम देखकर हमें दुख होता है, आज इसीलिए हम नहीं खा रहे हैं। पंडित ने कहा कि प्रभु यदि ऐसी बात है तो आप मेरे से कहो, आप जो कहोगे, एक दाल फुल्का कहोगे तो मैं दाल फुल्का बना दूंगा, मेरे को तो आपकी खुशी में खुशी है, मैं आपको दुखी देख के थोड़ी सेवा करूंगा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं, आप जिसमें सुखी रहेंगे वही मैं करूंगा। तो मैं आज के बाद एक ही साग और फुल्का और चावल बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। उस दिन फिर निताई गौर ने प्रेम से भोग लगाया। फिर उस दिन के बाद से ये एक आध साग लगाकर भोग लगाते और ठाकुर बड़े प्रेम से उसको पाते, और ये भी बाद में स्वयं भी प्रसाद पाते। एक दिन गौरीदास के मन में इच्छा जागी कि प्रभु को मैं किसी तरह सोने के अलंकार आभूषण धारण कराऊं, मुकुट वगैरह जो भी है सोने का कराऊं, और एक सोने का सिंहासन भी इनके लिए बनाऊं। दूसरे दिन जब मंदिर में प्रवेश किया तो देखते क्या है कि दोनों ठाकुर बहुत सारे सोने के आभूषण पहने हुए बैठे हैं और सोने के सिंहासन पर ही विराजमान हैं। मन की पढ़ली और उन्होंने अपने आप ही, अपने ठाकुर तो हैं ही है, तो अपने आप ही व्यवस्था कर ली। अद्भुत शोभा देखकर ये स्तंभित हो गए और मूर्ति की भांति उनको ऐसे देखते रहे कि अरे अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये सोना कहाँ से आया, ये मुकुट कहाँ से आया, ये सिंहासन कहाँ से आया, सोचते रह गए। मैं तो केवल इच्छा ही कर रहा था। गौरीदास तो एक जैसे वैष्णव थे और उनके पास कहाँ से स्वर्ण कुंडल वगैरह आए, कोई धनी मानी तो थे नहीं। तो बोले मैंने तो खाली इच्छा की थी प्रभु, तुमने मेरी इच्छा को भी पूर्ति कर दी, नहीं तो मेरी तो इच्छा तो मैंने कर ही ली थी, लेकिन मैं पूरी तो कर ही नहीं पाता, मैं कहाँ से लाता। तो फिर दोनों प्रभु ने कहा कि तुम्हारी इच्छा थी इसलिए हमने सोने के आभूषण धारण कर लिए, लेकिन सच मानो तो हम तो गोपाल है ना, हमको फूल माला पत्ती वन के जो आभूषण हैं वो अच्छे लगते हैं, ये नहीं लगते। तुम तो हमें वही धारण कराया करो, हमें वो प्रिय लगते हैं। इन्होंने फिर बहुत सारे पुष्पों के आभूषण तैयार किए, एक वनमाला लंबी जो चरणों तक आ सके, प्रभु को पुष्प भूषण तथा वनमाला धारण कराई। आप एक दर्पण ले आए और प्रभु को दिखाकर उन्हें आनंदित करने लगे।
अपने दर्शन कर प्रभुद्वय अति आनंदित हो उठे। ऐसा प्रेममय चरित्र श्री पंडित गौरीदास जी का था। गौरीदास जी के बाद इनके एक शिष्य हुए हृदय चैतन्य दास हुए। और ये जो इतने वो थे दोनों ठाकुर जागृत कि कोई दर्शन करने आता और प्रेम से उनकी आंखों की तरफ निहारता, विवल होता, तो ये दोनों ठाकुर उस भक्त के साथ चल देते। अच्छा, बिहारी जी की तरह। और बिहारी जी की तरह वहां पर पर्दा होता है। अच्छा, वहां एक ही मंदिर मैंने देखा, मैं गया तो पर्दा करके रखते हैं। मैं कही पर्दा क्यों है? बोले ये ठाकुर चले जाते हैं इसलिए हमने पर्दा कर रखा है। तो वहां पर्दा करते हैं, थोड़ी देर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं। एक बार हृदय चैतन्य दास जी ने कोई उत्सव किया जमुना के किनारे, गंगा के किनारे पर। मैं याददाश्त के आधार पर बोल रहा हूं, यहाँ तो नहीं है उसका वर्णन। तो उन्होंने कोई उत्सव किया गंगा किनारे पर। गंगा किनारे पर उत्सव किया तो वहां भंडारा सब कीर्तन वगैरह सब साधु आए। तो पता चला कि जैसे होता है कि उन्होंने इनसे भी प्रार्थना की, प्रभु पधारो। तो वो ये दोनों निताई गौर अपने उठ के पैदल चल के वहां पहुंच गए। वहां पहुंच गए, पीछे से शायद गौरीदास जी आए या कुछ हुआ ऐसा कि बोले अरे ठाकुर कहाँ गए? वो बड़े परेशान हुए कि ठाकुर कहाँ गए। वो शायद गौरीदास जी बाहर गए थे या मैं भूल रहा हूँ, मोटी मोटी बात समझ लेनी है। अब वो फिर आए, बोले ये कहाँ गए, ठाकुर कहाँ गए? पता चला कि वो वहां चले गए। तो फिर उन्होंने मना किया, अरे तू ऐसे उत्सव वगैरह मत किया कर, ठाकुर को कष्ट होता है। ठाकुर को यहीं विराजो, जो उत्सव करना है यहीं इनके सामने करो। कि ठाकुर यहाँ से उठ के जाते हैं और गंगा जी पर जाते हैं, वहां सबकी नजर लगती है, ये है वो है, ऐसा मत करो। तो अंबिका कालना में जो विग्रह हैं वो आदि विग्रह हैं। सबसे पहले निताई गौर ने अपने यही विग्रह बनवाए काष्ठ से। उसके बाद एक विग्रह प्रभु ने अपना बनवाया था जो माता शची को दिया था, वो ढाका में सेवित है। काशीश्वर पंडित को भी महाप्रभु ने जब नीलाचल से वृंदावन भेजा तो एक मूर्ति उनको भी दी थी, क्योंकि उनके लिए गौर विरह में प्राण रखना दूभर था। वह गौर मूर्ति आज भी जयपुर में और वृंदावन में सेवित है। एक विग्रह प्रभु के स्वप्नादेश से विष्णु प्रिया जी ने वंशीवदन द्वारा अपने आंगन में प्रतिष्ठापित कराया था। ये चारों गौर विग्रह श्री गौरांग के प्रकट काल में ही प्रतिष्ठित एवं सेवित होते थे। आज तो असंख्य गौर विग्रह, निताई गौर विग्रह, विष्णुप्रिया गौरांग विग्रह अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं एवं सादर पूजित हैं, कली के उपास्य प्रेमावतार के रूप में। यहाँ गौरीदास जी का एक प्रसंग विश्राम लेता है। अब गौरीदास जी की जो सुपुत्रियां थीं, उनके विवाह की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दूसरे ग्रंथ में से। गौरीदास जी के तो 2 पुत्र ही हुए हैं ना? हाँ, गौरीदास जी के 2 पुत्र हुए, सूर्यदास के, इनके भाई, सूर्यदास इनके भाई के। श्री अद्वैताचार्य प्रभु जो हैं, वे महाप्रभु के पीछे पड़े हुए थे कि किसी प्रकार नित्यानंद को विवाह के लिए राजी कर लो। नित्यानंद जो थे सन्यासी थे, सन्यास ले चुके थे और महाप्रभु जी से 12 साल बड़े थे। लेकिन क्योंकि भक्ति का प्रचार कराना था और सारी सेवा पूजा करानी थी, तो अद्वैताचार्य कह रहे थे कि सन्यासी होने से तो काम चलेगा नहीं, जब तक विवाह नहीं होगा, संतान नहीं होगी तो आगे का काम कैसे संभलेगा। तो महाप्रभु से कहते थे कि नित्यानंद का विवाह कराओ, इनको राजी करो। और महाप्रभु निताई चांद को अनेक बार कहते कि तुम विवाह करो।
अंततः नित्यानंद प्रभु मान गए कि ठीक है प्रभु, आप मेरे स्वामी हो, ईश्वर हो, तुम कृष्ण हो, मैं बलराम हूँ, तुम जैसा कहो मैं वैसा करूंगा। आप कह रहे हो विवाह करो तो करा दो विवाह, तुम्हारी जिम्मेदारी, लोग कहेंगे सन्यासी होके विवाह कर लिया तो ये सब आप संभालना। बोले वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम विवाह के लिए राजी हो जाओ। विवाह के लिए राजी हो गए। ताकि वंश चलता रहे। फिर सूर्यदास ने, इनकी सूर्यदास की 2 कन्या थी। गौरीदास के भाई हुए सूर्यदास। सूर्यदास की 2 कन्या थी, वसुधा एवं जानवा। दोनों ही बहुत सुंदर थी। सूर्यदास ने उनके लिए रिश्ता ढूंढने के लिए एक ब्राह्मण को कह रखा था। ब्राह्मण भी उस दिन संकीर्तन में दर्शन करने आया था। वहां से सीधे जाकर उस ब्राह्मण ने निताई चांद के बारे में सब कुछ सूर्यदास पंडित को बताया। भाई लड़का तो मिल गया है, बहुत सुंदर है, ऐसा है, ऊंचा है, कद बढ़िया है, खूब उसकी नाम है, सब कुछ है। तो उन्होंने यह भी कहा कि निताई चांद से भी हम कहेंगे कि वह भी यदि इस रिश्ते को मंजूर कर ले तो ठीक है, बात बन जाएगी। लेकिन सूर्यदास ने उस ब्राह्मण को कोई ऐसा पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। बोले ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। ब्राह्मण कुछ निराश होकर अपने घर लौट आया। उसी समय पंडित जी का मन अस्थिर हो गया और वे सोचने लगे कि एक अवधूत है, सन्यासी है, इसके साथ मैं अपनी कन्याओं का विवाह कैसे कर दूं? और ये पंडित थे, ब्राह्मण थे, लोग क्या कहेंगे? क्या एक सन्यासी विवाह करने को राजी भी हो जाएगा? मुझे तो लगता है सन्यासी भी राजी नहीं होगा विवाह करने को। ब्राह्मण का जो ये बात लेके आया रिश्ता, मुझे लगता है ये ब्राह्मण अपने मन से ले आया है। उसने उनसे, लड़के वालों से कुछ पूछा नहीं है। फिर देखा, पूछा कि इसके माता पिता कौन है? कोई माता पिता नहीं है। घर है? बोले घर कोई नहीं है। मैं जो सन्यासी हूं, मैं तो विचरण करता रहता हूं। अचानक रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा। सब परिवार के लोगों को स्वप्न की बात सुनाने लगे कि एक कोई महाजन तालध्वज रथ पर सवार होकर मेरे घर में आया। तालध्वज रथ जो है बलराम जी के रथ का नाम है, तालध्वज रथ। वह बहुत पराक्रमशाली था, बहुत गुणवान था। उसके कंधे पर हल और मूसल था। हल और मूसल बलराम जी का अस्त्र है। मेरे से पूछने लगा, सूर्यदास पंडित का यही मकान है? क्या तुम ही सूर्यदास हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं ही सूर्यदास हूं। तो वह बोला, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करूंगा। तुम मुझे पहचान नहीं पाए अब तक? मैं बलराम हूं। बोले फिर सूर्यदास चौंक उठे और उनकी निंद्रा भंग हो गई। जानवा की विवाह की बात चल रही थी। 2 बेटियां थी ना, जानवा और वसुधा। तो जानवा की बात चल रही थी। वसुधा भी घर में अंदर थी और वसुधा ने भी उनके स्वप्न की बात सुनी तो ढक लिया और अंदर चली गई। सारा आंचल वसुधा का आंसुओं से भीज गया। प्रेम के विकार कंप पुलक हो उठे। वसुधा मूर्छित होकर गिर पड़ी। वसुधा की यह दशा देखकर अंतःपुर में कोलाहल मच गया। देखो देखो, हाय हाय, वसुधा को क्या हो गया? वसुधा को क्या हो गया? मैं शायद गलत बोल गया। वसुधा की विवाह की बात चल रही थी। जानवा छोटी बहन थी, छोटी बहन। वसुधा के विवाह की बात चल रही थी। तो वसुधा को जैसे है कि बलराम मेरे विवाह के लिए आए हैं, तो बड़ी वो आनंदित हो गई। वह वसुधा वहां पर गिर पड़ी अचेत होकर। सूर्यदास गए, आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। किसी ने नाड़ी पर हाथ रखा, किसी ने पानी लाओ ऐसा आवाज दी। दूसरों ने कहा इसके तो अंगी ठंडे पड़ गए, आंखें नटेर ली इसने, तो इस बच्ची को क्या हो गया एकदम। कोई भागकर वैद्य चिकित्सक को ले आया। किसी ने कहा इसको तो सन्निपात रोग हो गया, अब कोई इसके बचने की आशा नहीं है। इसकी औषधि तो अब गंगा जल और तुलसी दल है। इसके परमार्थ की चेष्टा करो, औषधि कोई काम नहीं करेगी।
यह सुनकर सूर्यदास बड़े अधीर होने लगे। हम्म, सूर्यदास के छोटे भाई गौरीदास भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा, भाई आपने रात्रि को ब्राह्मण को निताई चांद के संबंध में कुछ उचित जवाब नहीं दिया है, इसलिए मैं समझता हूं ये सब उसी का फल है। निताई के प्रति, अवधूत के प्रति अपराध बन गया है। आप जैसे कैसे करके उस ब्राह्मण को बुलाकर संबंध की बात को आगे बढ़ाओ, तो शायद उसकी अपराध कम हो जाए और इस कन्या के प्राण बच जाए। तो बोले, इसके कन्या के प्राण बच गए तो संबंध कर देंगे, नहीं बचे तो कोई बात ही नहीं है। और यदि कन्या उनकी होगी, नित्यानंद प्रभु की कुछ संयोग होगा तो बच जाएगी, और उनकी नहीं होगी तो चली जाएगी। स्वयं सूर्यदास उस पंडित के घर गए और उसे नवद्वीप जाने को कहा कि तुम तुरंत नवद्वीप जाओ, क्योंकि इस ब्राह्मण ने वहां नवद्वीप में ही कहीं कीर्तन में निताई चांद को देखा था। तो बोले, वहां पक्की कर हमें सूचित करो। आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा कहते ही वसुधा में प्राण लौटने लगे। जो अचेत पड़ी थी, लोगों ने कह दिया इसका अब कोई भरोसा नहीं है, तो वो अवस्था में आई। सूर्यदास ने ही मनी मन नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मैं वर्णाश्रम धर्म के झूठे अभिमान में पड़ा हुआ था, मैं ब्राह्मण, तुम सन्यासी, तुम्हारी जाति का पता नहीं, आपकी माया ने मुझे भ्रम में डाल दिया था। आप मेरा अपराध क्षमा करो और वसुधा को ग्रहण कर ये अपनी अमानत जो है भैया ले जाओ। मुझे क्या मालूम, बच्चियां लड़कियां तो अमानत ही होती हैं। तुम्हारी अमानत थी, मैंने पाल पोस के बड़ी करी, मैं तो ढूंढ रहा हूं जिसकी है वो ले जाओ, यदि ये आपकी है तो आप ले जाओ। ऐसा कहते ही वसुधा में प्राणों का संचार हो गया और वह उठ बैठी। उठ के बड़ी शर्मा के, जैसे बच्चियों की विवाह की बात होती है, शर्मा के मुंह ढकती हुई भीतर के कमरे में चली गई। वह ब्राह्मण 2-4 साथियों के साथ नवद्वीप में श्रीवास के घर पहुंचा, जहां निताई चांद दिव्य आसन पर विराजमान थे। उस ब्राह्मण ने आपके दर्शन कर नेत्रों को सफल किया। पंडित ने कुशल प्रश्न किया, ब्राह्मण ने सब समाचार कह सुनाया। श्रीवास बहुत प्रसन्न हो गए। निताई चांद की मधुर मुस्कान, उन्होंने ब्राह्मण को पूर्ण स्वीकृति देकर विदा किया और बोले, ब्राह्मण देवता आप जाओ, हम कल ही यहां से बारात वगैरह लेकर आ रहे हैं, आप जो है तैयारी करो शादी की। और सब उन्होंने यहाँ आके ब्राह्मण ने कहा, और यहाँ भी हल्ला हो गया कि कल बारात आ रही है, कल बारात आ रही है। खूब धूमधाम से शादी हुई। श्रीवास पंडित ने भी उन अद्वैताचार्य से, क्योंकि वही कहते थे कि इसका विवाह कराओ विवाह कराओ, तो उनको सूचना भेज दी कि अद्वैताचार्य प्रभु निताई चांद मान गए और कल परसों ये बारात लेके जा रहे हैं, इनकी शादी पक्की हो गई है, सूर्यदास की पुत्री वसुधा से हो गई है। अद्वैताचार्य ने ये कह रखा था कि जब निताई का, इनका नित्यानंद प्रभु का विवाह होगा तो सारी शादी का खर्चा वर्चा व्यवस्था मैं करूंगा। तो श्रीवास ने कृष्णदास को बुलाया, और नहीं, अद्वैताचार्य ने नहीं, कृष्णदास ने कह रखा था। कोई कृष्णदास थे, कोई राजघराने के कर्मचारी थे, उन्होंने कह रखा कि अगर शादी होगी तो खर्चा मैं करूंगा। तो उन्होंने, श्रीवास ने कृष्णदास को बुलाया, बोले भैया आजा, शादी की तैयारी सब व्यवस्था कर तू। तो उसी समय वह वहां गांव चला गया और सारी शादी का व्यवस्था उसने, बारात बैंड हो गई। नदिया में नित्यानंद प्रभु के विवाह का समाचार तेजी से फैल गया। निताई चांद को साथ लेकर श्रीवास आदि सब बड़गाछी ग्राम के लिए चल दिए। श्री कृष्णदास के घर पर सबके वास स्थान का प्रबंध था। सबने वहां आनंद उठाया। और सूर्यदास ने जब ये समाचार सुना तो वे भी गौरीदास आदि बांधवों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर बड़गाछी गांव में पहुंच गए। निताई चांद के दर्शन कर पंडित सूर्यदास ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कुछ कहना चाहते थे, परंतु प्रेमाश्रु से गला अवरुद्ध हो गया। प्रभु ने सूर्यदास को आलिंगन किया और गौरीदास तो विवल हो ही रहे थे।
ये सब होते हुए यहाँ सारा विवाह का वर्णन किया है। और विवाह हो गया। वसुधा रानी ने प्राणनाथ को पुनः प्राप्त कर असीम आनंद का अनुभव किया और वह मस्तक झुकाकर खड़ी रही। ब्राह्मण पुरोहितों ने विवाह पढ़ा। सूर्यदास पंडित ने भगवत रूप जामाता का वर्ण कर कन्या का दान किया। वर कन्या को विश्राम एवं रीति निवास के अनुसार अंतःपुर में ले जाया गया। समस्त बारातियों ने अति मधुर व्यंजनों का स्वाद लिया, प्रसाद पाया। दूसरे दिन निताई चांद ने स्नान से निवृत्त होकर यज्ञादि कर्मों का संपादन किया और आत्मीय जनों के साथ मिलकर स्वयं भोजन करने बैठे। वसुधा की एक छोटी बहन थी जाननवा, जो हम अभी बता रहे थे। वह बार बार साली हो गई नित्यानंद प्रभु की, तो बार बार वो सामान परोस रही थी, कभी पानी ला, कभी मीठा ला, कभी कुछ ला। उसका भी स्वाभाविक स्नेह जाग उठा नित्यानंद के प्रति। भोजन परास्ते में जानवा के सिर से बार बार वस्त्र खिसकता था। ऐसे वस्त्र का भी उस समय तो सिर ढकते थे सब लोग, सब बच्चियां, तो वह संभालती थी। मंद मुस्कान, लजीले नेत्र, भोली भाली चेष्टाएं बहुत ही मनाकर्षक थीं। नित्यानंद प्रभु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और जानवा के बगल में, वो वसुधा के बगल में जानवा को भी बैठा लिया और सूर्यदास जी से बोले, आपने वसुधा से तो शादी मेरी कर दी है, लेकिन दहेज क्या दिया है आपने? दहेज तो कुछ दिया नहीं है। ये दहेज में दे दो। तो पंडित कुछ बोल ना पाए। वो बोले, प्रभु मेरे पास तो ये एक लड़की है, ये मैंने दे दी। तो बोले, ऐसा है, ये तुम्हारी जो छोटी कन्या है, ये मैं दहेज में स्वीकार कर रहा हूँ और इसे भी ले जा रहा हूँ। सूर्यदास को और क्या चाहिए था? सूर्यदास ने तुरंत मस्तक झुकाया और कहा कि मैं आपके लिए मैं क्या तो दे सकता हूँ और क्या नहीं दे सकता हूँ। आपकी इच्छा है तो मेरे लिए तो ये बड़ा सौभाग्य है, और आपने तो मेरी जो है, मेरी एक समस्या ही हल कर दी। बोले, क्या समस्या? बोले, देखो मेरी बड़ी बेटी को तो आप जैसा एक वर मिल गया, या तो शादी ना कर दिया, फिर ऐसा हाँ, दूर आप जैसा वर मिल गया। अब मान लो मैं छोटी बेटी के लिए वर ढूंढने जाता, तो आप जैसा वर तो, आप तो साक्षात बलराम के स्वरूप हो, आप जैसा वर तो मिलता नहीं। मैं तो कल से यही चिंता कर रहा था कि हम छोटी बेटी के लिए इतना योग्य वर कहाँ से लाऊंगा। नहीं तो छोटी बेटी या समाज ये कहेगा कि बड़ी बेटी की तो शादी अच्छी कर दी, अच्छे जगह कर दी, छोटी बेटी के लिए तो वर मिलना ही नहीं था आपके समान। तो मेरे ऊपर तो आपने बड़ी कृपा कर दी। मेरे तो दोनों बेटियों को बलराम के साथ हो गया। और बलराम जी की दो पत्नियां थी, आप जानते ही हैं, वारुणी और रेवती और वारुणी। वही ये रेवती और वारुणी ये थी, दोनों ही, ये वसुधा और जानवा रूप में आ गई, ये इस रूप में आ गई। तो दोनों का विवाह हो गया, खूब आनंद हुआ। नित्यानंद प्रभु का विवाह हो गया और सब आनंद से हो गया। गौरीदास पंडित के उसमें लेके हम सूर्यदास पंडित की ये कन्याएं थी। हालांकि एक रहस्य और पता चला है, पता नहीं कौन सा रहस्य है, लेकिन फिर भी खूब आनंदपूर्ण। और सबसे महत्वपूर्ण लीला तो वो रही कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मूर्ति बन गए, मूर्ति से जागृत हो गए कि तुम जाओ कि मैं जाऊं, कि मैं जाऊं। ये मैं वर्णन करना नहीं आया मेरे को, नहीं तो इसको थोड़ा रस ले के वर्णन किया जाए तो बड़ा रसीला वो बनता है, और वो बड़ा इस विषय में बहुत ज्यादा बढ़िया प्रसंग बनता है। तो बोलिए गौरीदास पंडित की जय, सूर्यदास पंडित की जय, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। पूज्य पिताजी महाराज, दादाजी महाराज की जय, उनके गुरुदेव की जय। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दर्शन कराने हाँ, हम दे दो दर्शन करा देते हैं। अभी मैं आप सबको, ऑनलाइन श्रोताओं को, जो गौरीदास जी के निताई गौर हैं,
उनका चित्रपट मेरी सेवा में विराजमान है, उसके दर्शन कराता हूँ आपको, दर्शन कीजिए। बहुत दुर्लभ है, वहां चित्र लेने नहीं देते हैं। हाँ। मैं जब गया वहां पर तो मैंने कहा चित्र ले लूं, तो पहले तो वो गुस्सा करने लगे। फिर मैंने थोड़ा उन पर रोब मारा, मैंने कहा जानते हो मैं कौन हूँ? मैं ब्रजवासी हूँ, वृंदावन से आया हूँ, हरिनाम प्रेस से आया हूँ, तुम मेरे को जानते नहीं हो। तो बंगाल में स्वाभाविक है कि ब्रजवासियों के प्रति बहुत आदर है। तो उन्होंने सोचा ओ आप ब्रजवासी हो, आप ब्रजवासी हो? हाँ। बोले देखो हमको तो आज्ञा नहीं है, अब दरवाजा खुला है, आपने लेना है तो आप जानो। मैं हामी नहीं भर रहा हूँ, ना मैं ना कर रहा हूँ ब्रजवासी के लिए। आपने चित्र लेना है, दिल तो एक लीजिए। हाँ तो ले लो। अच्छा मैं भी फिर पक्का, मैंने कहा यदि तुम आज्ञा नहीं दोगे तो मैं चित्र नहीं लूंगा। मैंने नहीं लिया, मैं भी बिना चित्र लिए। मैंने कहा मैं अपराध क्यों करूं? यदि कहीं का नियम है कि चित्र नहीं लेना है तो नहीं लेंगे, हमें क्या जरूरत है। लेकिन बाद में यह चित्र किसी ने आके मेरे को 6 महीने बाद भेंट किया। लो किसी ने, आना था। हाँ किसी ने 6 महीने के बाद एक दिन आए कि गुरुजी ये मैं चित्र लाया हूँ नागिया जी। मैंने कहा कौन सा चित्र है? बोले गौरीदास जी का चित्र है। अरे मैंने कहा ला भैया ला, मेरे मतलब ऐसे प्राण से आ गए। मैंने कहा मैं वहां छोड़ के, अच्छा मैं जब छोड़ के आया ना तो एक बार मेरे मन में आया, मैंने कहा उसने पुजारी ने कह तो दिया था कि तुम लेना चाहे तो ले लो। मैं ही अकड़ में आ गया, मैं ले लेता तो ले लेता, लेकिन मैंने कहा मैं ही अकड़ में आ गया। मैंने कहा नहीं, जब मना कर रहा है तो नहीं लेते। मैं ज्यादा आदर्शवाद में आ गया, मैं ले लेता तो आ जाता। अच्छा इसमें खासकर जो बात है वो ये है कि महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु ने स्वयं बनवाया है। तो लगभग ये हम अनुमान कर सकते हैं, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के समय फोटो कैमरे तो थे नहीं, हम ये अनुमान कर सकते हैं कि ये दोनों कैसे दिखते थे। तो वो ऐसा ये चित्र है। देखिए मैं दर्शन कराता हूँ, देखना ठीक आ रहा है कैमरे में? थोड़ा और पास कर दीजिए। ठीक है, हाँ हम लोग तो ऐसे हाँ ठीक आ रहा है ना? तो वैसे कर लेंगे। हाँ आप कर लेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए ऑनलाइन आ रहा है। पूरा दिख रहा है, दर्शन हो रहे हैं पूरे? ठीक है। बोलिए गौरीदास पंडित के निताई गौर की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। विश्राम करो, विश्राम करो। छोड़ दीजिए आप। अब होती, हाँ अब आइए बिल्कुल साफ। रहने दीजिए, रहने दीजिए। हाँ इतना ऊँचे पे बस ठीक है जी, अब बिल्कुल साफ सुथरे। चलो चलिए ठीक है। विश्राम कर दीजिए। जय हो, जय हो। राधेश।